नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गाँव के चौपालों से, जिससे आप रखते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में आज हम बात करेंगे बिहार में नौकरियों की बहार, कैसा है मौसम का मिजाज और स्कूलों को बंद रखने के लिए, छुट्टी बढ़ाने के लिए हर जिले में क्यों है अलग अलग आदेश। वही जदयू नेता भाजपा को लेकर क्या चल रहा है बयान। तो नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार में जो सबसे बड़ा खबर यह है कि बिहार में नौकरियों की बहार आ गई है। बिहार में नौकरी और रोजगार की बहार। मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय पार्ट 2 के बचे हिस्से को मिशन मोड में पूरा करने को कहा है। अब तक 22 लाख रोजगार सृजित करने का दावा किया जा रहा है और अगले 3 महीने में 1,99,000 व मार्च 2025 तक 5,17,000 सरकारी नौकरियां दी जाएगी। नौकरियों का सरकारी हिसाब है 15 दिसंबर 2020 से लागू 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी व 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य था, जिससे अब मिशन मोड में लाया गया है। नीतीश कुमार का सख्त निर्देश है कि इसे मिशन मोड में पूरा करना है और जो मार्च 2025 तक पूरे 20 लाख रोजगार उपलब्ध करा देना है, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को भर्ती आयोगों को 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सरकारी नौकरी व रोजगार के लक्ष्य को के बच्चे हिस्से को मिशन मोड में पूरा करने को कहा है। मुख्यमंत्री का जरा बयान जान लीजिए। सीएम का निर्देश है इस काम को अगले 1 साल में पूरा करने के लिए कार्य योजना बने, मिशन मोड में काम हो। इसे उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आदि मिलकर साकार करे। क्या है पूरा जो लेखा जोखा, उस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, थोड़ा सा समय लेंगे। 5.16 लाख यानी 5,16,000 लोगों को राज्य में अब तक सरकारी नौकरी मिल चुकी है। करीब इतनी ही नौकरियां और मिलेगी। 1,99,000 नौकरियां अगले 3 महीने में मिलेगी। 2,11,000 नियुक्तियां की अनुशंसा आयोगों को भेजी जा चुकी है। 2,34,000 नियुक्तियों की अधियाचना आयोगों के पास भेजी जा रही है और 5,17,000 लोगों को मार्च 2025 तक नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार का अगर लेखा जोखा की अगर बात करें तो सरकार के अनुसार अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित हो चुके हैं। इस साल 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य है। और इसी के बीच पेपर लीक को मामले को लेकर बिहार सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाया है। पेपर लीक रोकने के लिए अलग से कानून बनाया जाएगा। अगले सत्र में बिल आ जाएगा। राज्य में सिपाही भर्ती, शिक्षक नियुक्ति जैसे नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी, कदाचार व प्रश्न पत्र लीक की बदनामी से अजीज बिहार सरकार ने यह सब रोकने का सख्त कानून बनाने की बात तय की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस कानून को लेकर अगले विधानसभा सत्र में बिल लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे, परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता व प्रश्न पत्र लीक न हो, इसे लेकर सख्त कानून बने। और जो विभागों से है रिक्तियां हैं, युद्ध स्तर पर जुटाया जा रहा है। सरकार ने में 16 लाख से अधिक पद, जिसमें जो भी खाली होंगे भरे जाएंगे। और इधर अगर हम बात करें ताजा खबरों के ताजा क्या अपडेट आया है, तो बिहार में सीमा पर पहुंचा है मानसून। कल से बारिश की उम्मीद, यानी कि 19 जून से बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। लू से 17 की मौत अब तक दर्ज हुआ है।
और 17 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में लोगों को जल्द गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून बिहार और बंगाल की सीमा पर इस्लामपुर पहुंच चुका है मानसून। यह 19 या 20 जून को बंगाल बिहार के पूर्वी इलाकों को कवर कर लेगा। इस दौरान बिहार के पूर्वी इलाकों को कवर कर लेगा और झमाझम बारिश हो सकती है। दूसरी ओर सोमवार को राज्य में लू लगने से 17 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई है। इनमें औरंगाबाद सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत हुई है। जहानाबाद में 3, गया में 5, भोजपुर में 2 और छपरा में 1 शख्स की जान गई है। हालांकि इस सारे मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि मौत से है या कुछ और से है, लेकिन गांव के अंदरूनी हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं, प्रतिदिन हर पंचायत में 1-2 मौतें हो रही हैं जो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहे हैं, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है और वे गर्मी के कारण ही मौतें हो रही हैं। और वही हम आपको बता दें कि 18 जून को किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी हो जाएगी। 2-2 हजार मिलेंगे हर किसान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर करेंगे। कुल 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा किए जाएंगे। इससे पहले 28 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी हुई थी। योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार के 3 किस्त में 6,000 रुपए जमा करती है। और वहीं अगर हम बात करें रेल हादसे, तो हादसे के बाद ट्रेन देर रात सियालदह पहुंची कंचनजंगा एक्सप्रेस। और जो हादसे का कारण बताया जा रहा है कि लापरवाही के कारण सिग्नल तोड़कर पहुंची थी ट्रेन, और जिसमें लोको पायलट को जिम्मेदार बताया गया है, जबकि लोको पायलट की मौत हो गई है। वही दूसरी ओर जो खबर आ रही है कि अगर सिग्नल खराब होने पर उन्हें गेट पास दोनों ट्रेनों को क्यों दे दिया गया था, खैर यह जांच का विषय है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में 17 जून को सुबह 8:55 पर एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे से टक्कर मार दी थी। रेलवे के मुताबिक हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 41 पैसेंजर घायल हुए हैं। फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद कंचनजंगा ट्रेन देर रात करीब 3:15 बजे सियालदह पहुंची है। हालांकि हादसे के कारण इस रूट से जाने वाली 60 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, जबकि 37 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। और बिहार के राजनीति से बहुत बड़ी खबर है। बीमा भारती के बेटे ने दी थी व्यवसायी को हत्या की सुपारी। पूर्णिया पुलिस का दावा, 5 लाख में डील। 2 जून को मर्डर हुआ था पूर्णिया में भवानीपुर बाजार में। 2 जून को हुए व्यवसायी गोपाल यादव की मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस हत्याकांड के तार रुपौली के 5 बार विधायक और लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी बीमा भारती के बेटे से जुड़े हैं। पुलिस का दावा है कि गोपाल यादव का मर्डर की सुपारी बीमा भारती के बेटे राजा ने दी थी। हत्याकांड में शामिल लाइनर और शूटर ने खुद राजा का नाम बताया है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया है कि मर्डर 5 लाख रुपए में तय हुई थी। वारदात 4 बदमाशों ने मिलकर दिया था। और वहीं घरेलू चीज उत्पादों का दाम बढ़ा है। साबुन, हेयर ऑयल, फूड आइटम महंगे हुए हैं। 2 महीने में जरूरी सामान जो है 2.17% तक बढ़े हैं। देश में बढ़ती महंगाई के बीच रोजमर्रा के सामान बेचने वाले एफएमसीजी कंपनियों ने आम लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। बीते 2-3 महीनों में इन कंपनियों ने फूड और पर्सनल केयर से जुड़े प्रोडक्ट के दाम 2 से 17% तक बढ़ा दिया है। और कंपनियों का कहना है कि इसका दाम बढ़ने का मूल कारण है कच्चे जो माल है उनकी आपूर्ति में दिक्कत है। कच्चे माल की कीमतें में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और वहीं नीट पेपर लीक मामले में आज संदिग्धों से पूछताछ करेगी ईओयू। 9 आरोपियों को जेल भेजा गया है।
9 आरोपियों को नोटिस भेजा गया था। आज पूरे देश की नज़र बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई EOU पर टिकी है। मामला 24 लाख से अधिक स्टूडेंट के भविष्य से जुड़ा है, जिन्होंने इस साल NEET नीट की परीक्षा के दौरान लर्न प्ले स्कूल में छापेमारी की थी, परीक्षा दी थी। और आपको बता दें कि जो लर्न प्ले स्कूल में पटना पुलिस ने छापेमारी की थी, जहां 13 कैंडिडेट्स के रोल कोड और नंबर मिले थे। इसमें 4 को मौके से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 9 लोग नहीं मिले थे। इन संदिग्धों को नोटिस भेजकर बुलाया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक जो NTA की कोई केंद्रीय जांच अब तक नहीं, तो दोषियों पर कार्रवाई कैसे होगी। और नीट कितना क्लीन है, इस पर सवाल उठाया है। सरकारी दाव को उलट दिख रही है हकीकत। NTA ने शिक्षा मंत्रालय को भी नहीं दिए हैं आंकड़े, तो NTA पूरा संदिग्ध नजर आ रहा है। वहीं मानहानि केस में राहुल के खिलाफ सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 2018 से जुड़ा है मामला। अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। 4 महीने पहले इस मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। पेशी के दौरान राहुल ने 25-25 हजार के 2 बॉन्ड भरे थे। 2 लोग उनकी जमानत ली थी। राहुल के खिलाफ यह मामला 5 साल पहले कर्नाटक में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। और वहीं तो हम बता दें कि बिहार में आम के कई वैरायटी हैं, और जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चर्चा हो रही है। तो बिहार में कोई शुगर फ्री आम है, तो किसी आम का वजन 1 kg है, और कोई अल्फांसो है, कोई फलूदा है, तो इंटरनेशनल पहचान मिली है। और इंटरनेशनल पहचान मिली है आम को, बिहार के आम को इंटरनेशनल पहचान मिली है। और इधर का बात करें तो 1 वर्षीय और 2 वर्षीय PG के अलावा 5 वर्षीय इंटीग्रेट UG PG कोर्स भी कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत बने नए करिकुलम फ्रेमवर्क में किया गया है प्रावधान। और इधर सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के बच्चों को दिया जाएगा स्कूल बैग। पटना प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ रहे बच्चों को नया शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल बैग दिया जाएगा। स्कूल बैग में वाटर बोतल, पेंसिल, स्लेट, शार्पनर, रबर, कलर, ड्राइंग बुक, डायरी, कविता से संबंधित किताबें, गणित का अंक समझने के लिए किट, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने वाली किट आदि चीज़ें इस किट में रहेगी। और 1 से 5 तक के सभी बच्चों को यह किट दिया जाएगा। वहीं पंचायती राज विभाग के हवाले से खबरों की अगर बात करें तो सरपंच साहब और पंच साहब मांग कर रहे हैं, उनका मानदेय, उनका भुगतान कब किया जाएगा। वही न्याय मित्र और न्याय सचिवों का मानदेय का भुगतान कब किया जाएगा, यह सवाल है। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि 7 नीचे पार्ट 2 योजना के तहत ग्राम पंचायतों में मिशन मोड में काम कब शुरू होगा। नीतीश कुमार ने तो कह दिया है कि 7 नीचे पार्ट 2 योजना को मिशन मोड में पूरा करना है, इसका इंतजार है। और जैसे ही मानसून शुरू हो जाएगा तो फिर भी गाँव में काम काज ठप हो जाएगा। मनरेगा का काम तो लगभग ठप हो जाएगा। तो ग्राम पंचायतों के लिए और खास करके वार्ड सदस्यों, मुखिया जी के लिए, पंचायत समिति सदस्यों के मानदेय में वृद्धि और सुरक्षा को लेकर जो सरकार ने वादा किया था उसे कब पूरा किया जाएगा, इसे लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं। ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि विधानसभा के कैबिनेट की अगली बैठक में ग्राम पंचायतों के लिए कुछ निर्णय लिए जाएंगे। और इधर अगर विदेशों से खबरों की बात करें तो इटली के पास 2 नाव डूबी है, 11 शरणार्थियों की मौत, 16 बच्चे समेत 64 लापता। इटली के तट पर सोमवार को 2 नाव डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 64 अब भी लापता है। जर्मनी के चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि लैम्पडूसा द्वीप के पास उन्होंने 51 लोगों को रेस्क्यू किया है। इस दौरान लकड़ी के एक नाव के निचले डेक में उन्हें 10 शव बरामद हुए हैं। दूसरा हादसा इटली के दक्षिणी छोर कैलेब्रिया के तट से 201 किलोमीटर दूरी पर हुआ है। तुर्की से 8 दिन पहले रवाना हुई इस नाव पर आग लग गई, जिसके बाद यह पलट गई है।
तो लगातार जो खास करके देश है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, खास करके मिडिल ईस्ट के देशों से लगातार पश्चिमी देशों में लोग पलायन करके जा रहे हैं, शरणार्थी बनकर जा रहे हैं। हम खुशनसीब हैं कि भारत जैसे देश में है, हमें पलायन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बोलने की आज़ादी है, बातचीत करने की आज़ादी है, जीने की आज़ादी है, खाने की आज़ादी है, पीने की आज़ादी है। तो आप मुस्कुराइए कि आप दुनिया के सबसे अच्छे देश भारत में हैं। तो दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।